नमस्कार, मैं हूं फ़हीमुद्दीन और आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। इसको लेके अपने-अपने विधानसभा में प्रत्याशी उतर चुके हैं, तो मैं आज मिलने आया हूं 130 बिथरी विधानसभा से सूरज यादव से। अगर आप 2022 में 130 बिथरी विधानसभा से विधायक बनते हैं, तो आप सबसे पहले किस मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, इस सरकार ने रोज़गार बंद कर दिए। सबसे पहले रोज़गार की बात करेंगे। इन्होंने किसानों के दाम घटा के आधे कर दिए। हम किसानों की बात करेंगे। हम मज़दूरों की बात करेंगे, आज मज़दूरी नहीं मिल रही है। ना ना तो व्यापारी सुखी है, ना मज़दूर सुखी है और ना ही किसान सुखी है, ना बेरोज़गार सुखी है। जैसा कि आप जानते हैं, योगी सरकार में ये हर गाँव-गाँव में गौशाला बनाए गए हैं। बट उसमें ना ही कोई गाय है और ना ही कोई उन्होंने कहा था कि हम किसी एक बंदे को बाहर रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी सरकार और मोदी सरकार ये झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा आप पूरे प्रदेश और देश में देख लीजिए कि इन्होंने केवल झूठ बोला है। आज गाय खुली घूम रही हैं, किसानों की फसल नष्ट हो रही है। अगर एक रात को अगर किसान बीमार पड़ जाए और ना जा पाए, अगर उसने 2 महीने अपनी फसल को रखवाली की है, तो एक रात में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये बड़ा बहुत ही दुःख की बात है। और वो गौशाला की बात करते हैं। गौशाला में ना तो चारा है, ना कोई जी, व्यक्ति है और ना ही कोई गाय गाय को वहाँ रखा जा रहा है। जी, आप कागज़ों में देख लीजिए, कागज़ों में केवल और केवल घोटाला हो रहा है, किसी भी जी, क्षेत्र में देख लीजिए, जी, घोटाला है। आप देख लीजिए किसी गौशाला में उठा लीजिएगा, वहाँ सब कुछ काम कर रहे होंगे लेकिन केवल कागज़ों में काम कर रहे हैं, जी। धरातल पे कुछ नहीं है। इस सरकार का धरातल पे कुछ नहीं है, ये झूठ बोलती है सरकार और झूठी सरकार है। और इसको 2022 में जनता दिखा देगी कि झूठों को उत्तर प्रदेश में और देश में कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव जी ने काम किया है और आप देख रहे हैं धरातल पे काम। आज 100 नंबर को 112 किया, केवल नाम बदल दिया। एक दूसरी आप पुलिस फ़ोर्स खड़ी करते, 10-90 महिलाओं के लिए अखिलेश यादव जी ने खड़ी की। 108, 102 एम्बुलेंस, आप एक एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंसें तक बंद कर दी। ये तो काम कुछ कर ही नहीं रही है, केवल और केवल दिखावा, केवल दिखावा हो रहा है। जितने काम अखिलेश यादव ने किए, भई उन्होंने जितने काम किए, माननीय अखिलेश यादव जी ने वही काम उनका फीता काट रहे हैं। हुँ। कोई एक नया काम नहीं, आप बरेली में उठा के देख लीजिए। हमारे यूपी में भी जैसा कि आप देख रहे हैं पेट्रोल पेट्रोल के आज के दाम ₹109 हैं और जो सरसों का तेल है ये भी 200 के पार पहुँच चुका है। जो चीज़ पहले 100 की थी वो इस सरकार में डबल हो चुकी है। तो क्या हमारी अखिलेश जी की सरकार आएगी तो उस पे किस तरीके से काम किया जाएगा? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा जनता के हित में काम किया है। आपको याद होगा कि फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई हुँ, समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने गाँव की आपासी लगान ख़त्म किया। उन्होंने फ्री सिंचाई का प्रबंध किया। ये समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। हुँ, तो इसी तरह इस पे काम करेंगे। आप देख रहे हैं, मोदी जी क्या कहते थे? उनकी वो मंत्री थीं, वो क्या कहती थीं? ल अगर प ₹5 दाम गैस में बढ़ जाते थे और 10 पैसे दाम तेल में बढ़ जाते थे, तो रोड पे आ जाते थे। हुँ, हुँ, आज वो कहाँ बैठे हुए हैं? आज तो ₹100 से ऊपर हो गया है। भाई किसान मरा जा रहा है, जी, उसे तेल नहीं मिल रहा है। वो तेल खरीदे खरीदे कहाँ से? बहुत प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हुँ, मतलब इतनी निर्दयी सरकार हमने पहली बार देखी है, हुँ, जिसमें किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। जी, अभी उनकी सभी फसलें नष्ट हो गईं, बरसात में नष्ट हो गईं, बाढ़ में नष्ट हो गईं। जब जी, मैंने बात की लेखपाल से और उनके उच्च अधिकारियों से, मैंने कहा कि जो फसल हुई है उनका मुआवज़ा हो जाए, हुँ, तो बोले मुआवज़ा हम करा रहे हैं। हमने किसका करा रहे हैं? हुँ, तो बोले धान का। हमने क्यों? क्या सब्ज़ी नहीं नष्ट हुई? हुँ, क्या बाजरा नहीं नष्ट हुआ? जी, क्या उर्द नहीं नष्ट हुआ? भई उसका मुआवज़ा कौन कौन देगा? देगा? तो ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी है, ये इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है और किसी के बारे में नहीं सोच रही है। किसान परेशान है। जी, किसानों के लिए आज खाने को अनाज नहीं बचा है। उनके जानवरों के लिए चारा नहीं बचा है। भई जानवरों के लिए भी चारा उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को। भई चारा कहाँ से लाएँगे किसान? हुँ, जब उनके यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो चारा कैसे खिलाएँगे? लेकिन ये सरकार बहरी है, गूंगी है और अंधी है। इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना सुनाई दे रहा है। आपके साथ में इस समय सबसे ज़्यादा युवा लोग जुड़े हैं। क्या लगता है इस बार आपको टिकट पक्का होना चाहिए? देखिए, टिकट हमारा होगा
और मैंने धरातल पे मेहनत की है। हुँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवा-हवाई में मैंने कोई काम किया हो। जी। अभी आपने देखा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में ही मैंने दौरा हुँ, किया, हुँ, पूरे जितना था, हुँ, पूरा पानी भरा हुआ था, मैं ट्रैक्टर से लगातार गया हुँ, और जो भी मुझसे मदद हो सकी मैंने पूरी मदद की, चाहे वो किसी तरह की मदद की हो। और युवाओं ने इतिहास बदला है, हुँ, चीन की सत्ता बदली है, जी, युवाओं ने असम की सत्ता बदली थी जी, और युवा इस बार पूरे प्रदेश में बेईमानों की सत्ता को बदलेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के विकास को लाएँगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएँगे। और आज हमारे साथ युवा कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, क्योंकि युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, हुँ, किसानों के लिए रोज़गार नहीं है। और वो रोज़गार अगर किसी ने देने की बात की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने देने की बात की है। और आप इससे पहले उठा लीजिए 5 साल। हुँ, 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी ने कितना रोज़गार युवाओं को दिया? 15 लाख से ऊपर रोज़गार दिया गया था और बेरोज़गारों को भत्ता दिया, बेरोज़गारी भत्ता। किसने दिया? कोई सरकार बता दे? हुँ, भई हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। हमें मालूम है वहाँ 500 या हज़ार रुपए की कीमत क्या होती है। हम अपना खर्चा मुश्किल से चलाते थे। अगर 500 हज़ार रुपए हमें मिलते हर महीने, तो हमारा अच्छी किताब ले सकते थे। जी, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। वो ऐसा काम कोई सोच भी नहीं सकता। लैपटॉप दिया, जो हुँ। गरीब लैपटॉप नहीं ले सकता, वो तो आज भी बाँट रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आज भी लैपटॉप बाँट रहे हैं मेधावी छात्रों को, और अभी आजमगढ़ में बाँटा उन्होंने। अब कौन सी तो इस बार ये कांग्रेस सरकार का भी आपने देखा होगा, इस बार कहा है प्रियंका जी ने कि चुनाव जीतने के बाद में 12th वालों को स्मार्टफ़ोन और ग्रेजुएशन वालों को स्कूटी दी जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस अगर कुछ दी होती, तो आज बेईमान नहीं बैठे होते जी। सत्ता में, झूठे लोग नहीं बैठे होते सत्ता में। आज पूरा प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, उनके विकास कार्यों को देख रहा है। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता, तो कांग्रेस की तरफ नहीं देखता। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया है, पूरे प्रदेश का विकास अगर किसी ने किया है, तो अखिलेश यादव जी ने किया है। हर वर्ग का विकास किया है उन्होंने। मतलब गली के, गांव के आखिरी छोर में जो रह रहा है व्यक्ति, उसके लिए विकास किया है। उसको भी उन्होंने देखा है, उसको भी उन्होंने सुना है। अगर कोई बीमार पड़ता था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब अखिलेश यादव जी थे, तो उन्हें मालूम पड़ता था, तो उसकी आर्थिक रूप से सहायता की जाती थी। कहीं कोई दुखी है, उसकी सहायता की जाती थी। अच्छा ये बताइए, लगातार उन्होंने अपने यहाँ जनता दरबार लगाया, हुँ, पूरे 5 साल चला। हुँ, जो भी आया, गरीब आया, दुखी आया, उन्होंने काम किए। जी। तो अखिलेश यादव जी को देख रही है प्रदेश की जनता, किसी को नहीं देख रही है। और इस बार सरकार बना रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हम लोग 400 सीटें पाएँगे। अब दिवाली करीब है, अपने आप क्षेत्रवासियों के लिए, दीपावली के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से दीपावली मनाएँ और सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सब लोग, मैं यही कामना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से दीपावली मनाएँ। ये पर्व हमारे उजाले का पर्व होता है। जैसे हम लोग घरों में उजाला करते हैं, हम सभी से यही उम्मीद करेंगे कि भाईचारे के साथ सभी के दिलों को भी उजाला करें।